Hello, welcome back everyone. I am Hardik Surya. I am here to explain you chapter number 1 of economics and it's a part 2. We have discussed some important topics in the last session and it is importance of meaning of graph, meaning of diagram, importance of diagram और ग्राफ या फिर हमने देखा था कि हम अगर डायग्राम और ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में लेनी होगी। और साथ में हमने ये भी देख लिया था कि डायग्राम के 6 टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें से हम इस चैप्टर में सिर्फ 3 टाइप्स के डायग्राम सीखने वाले हैं। उसमें से भी हमने फर्स्ट डायग्राम है जो लाइन बेस्ड डायग्राम, वो हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर से यहाँ पर मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट में। टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम क्या है, तो किसी भी ईयर का जो डेटा है, जो इंडिपेंडेंट डेटा है, सिंपल बोल सकते हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा है, जो देखकर ही समझ में आ सकता है, ऐसे डेटा को हमें प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं लाइन बेस्ड डायग्राम, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था, इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। टाइप 2 है बार डायग्राम। एग्जाम के सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में फाइनल एग्जाम में बार डायग्राम ही पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लिया करते हैं पाई डायग्राम, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बार डायग्राम हमारे पास। तो बार डायग्राम किसे कहते हैं, तो बार डायग्राम शोज द डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द वेरियस कंपोनेंट। सिंपल बार डायग्राम क्या शो करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसको क्या करता है, वो शो करता है। अब किसकी वैल्यू शो करता है, तो अलग अलग वेरिएबल के। फॉर वेरिएबल यानी क्या, एजुकेशन रेट या फिर ग्रोथ रेट बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन रेट बोल सकते हैं। तो जो अलग अलग ईयर में जो इन्फ्लेशन रेट है या फिर ग्रोथ रेट है उसे बोल सकेंगे वेरिएबल, उसको अलग अलग कंपोनेंट में वो शो करता है। तो बहुत ही इजी डिफाइन है इसके बार डायग्राम की। बार डायग्राम क्या है, तो बार डायग्राम शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन वेरियस कंपोनेंट्स। अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार इज ड्रॉन फॉर ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब पहले के टाइम में सिर्फ ड्रॉ किया जाता था वर्टिकल बार डायग्राम, लेकिन आज के टाइम में हम हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब 3 टाइप्स के बार डायग्राम है हमारे पास, सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर्ड बार डायग्राम एंड डिवाइडेड बार डायग्राम। याद रखना डायग्राम के बार डायग्राम के 3 टाइप है, सिंपल, क्लस्टर्ड एंड डिवाइडेड बार डायग्राम। चलो एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम यानी क्या, तो सिंपल बार डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ ओनली वन वेरिएबल। वन वेरिएबल की ही वैल्यू वो शोज करता है। और बेस यानी जो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है वो सारा हमारा क्या है, बेस है। से वेरियस रीजन और ईयर्स, तो अलग अलग ईयर की या फिर अलग अलग रीजन की वैल्यू दिखाता है। हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर कि चॉकलेट बॉक्सेस अलग अलग शॉप में जो चॉकलेट बॉक्स अलग अलग मंथ में कितने सेल हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम पीरियड, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो जो भी मंथ है वो, कि उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं, क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, अपने टाइम पे वो चेंज होते रहेंगे। तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। और हमने आगे भी देखा था हम एक्स एक्सिस पे वही वेरिएबल लेंगे जो इंडिपेंडेंट हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और वेरिएबल वो क्या है, चॉकलेट। तो हमने जैसे डिफाइन में देखा था कि सिंपल बार डायग्राम सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू दिखाता है और बेस, और वो बेस पे। तो आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी में 35 यूनिट सेल हुए, तो यहाँ पर डायग्राम बना है, आपका जो बार बना है वो 35 का। आपको यहाँ पर वैल्यू रखने हैं कंपलसरी, क्योंकि आपको भी एक्सप्लेन करने में इजी हो जाएगा और सामने एग्जामिनर है उसको भी समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा। अब आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको सिर्फ इतना नहीं करना है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। 5 मार्क्स सिर्फ इसके नहीं मिलेंगे, आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। एक्सप्लेनेशन बहुत ही ईजी वे से दे सकते हैं हम। कैसे दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले हमें दिखाना है कि दिस डायग्राम शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द बाई मंथली सेल ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस इन द शॉप। फिर बोल सकते हैं हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर क्या लिया, तो हम कह सकते हैं कि we have shown the time period on the x-axis and we have taken cells in units on the y-axis। बाद में बोल सकते जनवरी फरवरी में इतने यूनिट सेल हुए हैं, जुलाई अगस्त में इतने सेल हुए हैं, नवंबर दिसंबर में इतने सेल हुए हैं। और साथ में बाद में कंपैरिजन कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेलिंग किस मंथ में हुआ। तो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि मई जून में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुआ था 65 यूनिट्स का, और सबसे कम सेलिंग हुआ था नवंबर और दिसंबर में, वो था 30
यूनिट्स। तो ऐसा करके आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। तो ऐसा सिंपल बार डायग्राम। अब हमारे पास है क्लस्टर डायग्राम। अब क्लस्टर बार डायग्राम यानी क्या, देखो, इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ वैल्यूज ऑफ अ कॉमन वेरिएबल एंड ओवर अ कॉमन बेस आर गिवन फॉर मोर देन वन सेक्शन रिलेटेड पैरामीटर्स। यहाँ पर हमें लेना है कॉमन वेरिएबल, बेस भी कॉमन ही लेना है जैसे हमने सिंपल बार डायग्राम में देखा था। लेकिन इसमें चेंज क्या है, तो फॉर मोर देन वन सेक्शन ऑफ रिलेटेड पैरामीटर्स। अब इसमें पैरामीटर्स अलग ज़्यादा होंगे। वेरिएबल कॉमन होगा यानी चॉकलेट होगा तो चॉकलेट ही होंगे सब में, रेन होगा तो रेन ही होगा, इन्फ्लेशन रेट होगा तो इन्फ्लेशन ही होगा सब में, बेस भी कॉमन ही होगा सबका। लेकिन चेंज क्या होगा, तो एक से ज़्यादा वहाँ पर पैरामीटर्स हो गया। अब क्या पैरामीटर्स है मैं दिखा रहा हूँ आपको। To create visual effect and the help comparison, each bar is colored differently and value which it represents are indicated on it। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ कलर यूज करते हैं क्योंकि हम प्रॉपरली सबको अलग अलग वे में दिखा सके। अब देखो यहाँ पर तो हमारे पास कॉमन वेरिएबल क्या है, तो कॉमन वेरिएबल है हमारे पास चॉकलेट की जो भी सेल हुई है वो सेल ऑफ चॉकलेट है, वो हमारे पास क्या है, कॉमन वेरिएबल है। कॉमन बेस क्या है, तो कॉमन बेस फॉर एग्जांपल देख लो, जनवरी फरवरी, ये बेस एक ही है लेकिन उसकी जो पैरामीटर्स है वो अलग अलग है। स्मॉल साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज साइज। तो ये होगा एक क्लस्टर बार डायग्राम हमारा। हम क्या करेंगे, उसमें वेरिएबल कॉमन यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल चॉकलेट, बेस कॉमन यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल जनवरी फरवरी, लेकिन इसके ऊपर जो पैरामीटर्स है वो अलग अलग है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज साइज। तो देखो यहाँ पर मैंने स्टार्ट जनवरी फरवरी में क्या किया है, सेल्स इन यूनिट्स दिखाया गया। स्मॉल साइज तो देखो यहाँ पर 30 यूनिट्स है, फिर मीडियम साइज के 15 यूनिट सेल हुए हैं तो यहाँ पर 15 यूनिट्स, और लार्ज साइज के यहाँ पर 25 यूनिट सेल हुए तो वो है 25। यानी ये कंप्लीट हुआ पूरा जनवरी और फरवरी का। वैसे ही सब मंथ का हम दिखाते जाएंगे और वैसे ही जो हमने बार डायग्राम में एक्सप्लेनेशन दिया वैसे हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे इसका, तब जाकर हम कम्प्लीटली 5 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो शायद आप सोच रहे होंगे हो गया ये बहुत ही इजी टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए, आपको फ्री में 5 मार्क्स लेने हैं लेकिन इसमें से एक भी मार्क्स कट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी टॉपिक है आपके लिए। तो हमने सबसे पहले देखा था डायग्राम में, टाइप्स ऑफ डायग्राम में लाइन बेस्ड डायग्राम, सेकंड था हमारा बार डायग्राम। बार डायग्राम में 3 टाइप्स है, सिंपल बार डायग्राम देख लिया, क्लस्टर्ड बार डायग्राम देख लिया। अब देखते हैं हम डिवाइडेड बार डायग्राम। अब डिवाइडेड बार डायग्राम हम क्यों देखते हैं, तो इन सच डायग्राम एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हैज द सब कैटेगरीज। एक सिंगल वेरिएबल की भी क्या होती है, यहाँ पर सब कैटेगरीज होती है। Hence we get divisions in all the bars which represents a common variable and common base। यहाँ पर भी देख लो कॉमन वेरिएबल है, कॉमन बेस है। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो रहा है जो भी वेरिएबल है उसकी सब कैटेगरी हमें मिल रही है। सब कैटेगरी कैसे मिलेगी देखते हैं, चलो। यहाँ पर भी एग्जांपल लिया है हमने चॉकलेट का, लेकिन यहाँ पर लिया है हमने रूरल एंड अर्बन एरिया में। अब देख लो यहाँ पर है हमारे पास रूरल एरिया और यहाँ पर है हमारे पास अर्बन एरिया। सेम बाकी सब इंफॉर्मेशन सेम है, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें चेंज हो रही है। वहाँ पर सिर्फ हमने क्लस्टर बार डायग्राम में देखा था सिर्फ कि वहाँ पर सिर्फ ऑल ओवर इंडिया का यानी पूरे एक कंट्री का ही सेलिंग दिया गया था, शॉप का, एक शॉप का सिंपल। यहाँ पर हमने अलग अलग बना लिए है कैटेगरी, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। तो ये हमारी 2 क्या है कैटेगरी है जो हमने डिफाइन में देखा। इन 2 कैटेगरी के लिए हम बना रहे हैं डिवाइडेड बार डायग्राम। कैसे बनेगा देखते हैं, चलो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास है कैटेगरी, 2 कैटेगरी है, अर्बन एरिया और यहाँ पर है रूरल। अर्बन एरिया के लिए हमने स्काई कलर यूज किया, रूरल एरिया के लिए हमने ब्लू कलर यूज किया है। लेकिन दोनों के वैल्यू हम सिर्फ लेंगे किस में, एक ही बार में। यहाँ पर देखो अब जनवरी फरवरी की बात करें तो यहाँ हमारे पास रूरल एरिया का सेलिंग था 30 यूनिट्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 30 यूनिट्स तक है हमारे पास ब्लू कलर, और बाद में अर्बन एरिया का सेलिंग था हमारे पास 40 यूनिट्स। तो उसमें 40 ऐड किया यानी हुआ यहाँ पर 70।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऑल इंडिया में हो रहा है 70, तो यहाँ पर भी होगा वो 70। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं डिवाइडेड बार डायग्राम। फिर देख ले जुलाई और अगस्त की। तो रूरल एरिया में जुलाई और अगस्त में देख सकते हैं कि सिर्फ 20 यूनिट सेल हुए थे, तो यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं ब्लू लाइन में है वो 20 यूनिट से वो विलेज यानी रूरल एरिया में सेल हुए हैं। और अर्बन एरिया में हुए हैं हमारे पास 30 यूनिट्स, तो हम उसमें 30 ऐड कर देंगे, यहाँ से लेकर हम 30 ऐड करेंगे तो होगा क्या यहाँ पर 50 यूनिट्स। तो 50 यूनिट्स है वो हमारा टोटल हो रहा है, और यहाँ पर होगा वो डिवाइडेड बार डायग्राम। तो इसे हम बोल सकते हैं डिवाइडेड बार डायग्राम। अब सो तीनों बार डायग्राम को समझ में आ चुके होंगे। सिंपल बार डायग्राम में हम क्या करेंगे, सिंपल जो भी अलग अलग ईयर की सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन है वो एक ही डायग्राम पे हम ड्रॉ करेंगे, एक ही बार पे एक इंफॉर्मेशन। क्लस्टर्ड में हम क्या करते थे, हमारे पास कॉमन बेस होता था, कॉमन वैल्यू होती थी, लेकिन क्या होता था कैटेगरी अलग अलग हमारे पास वेरिएबल डिवाइड हो चुके होते थे। और यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कैटेगरी होगी, बेस कॉमन होगा, वेरिएबल भी कॉमन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिखाया गया एस्पेक्ट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल द ड्राइंग बार डायग्राम। अगर आप बार डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा ऑल बार शुड बी इक्वल। जो भी बार्स है वो सारे इक्वल होने चाहिए। इक्वल यानी क्या, यहाँ पर आपको क्या बताया गया, द विड्थ ऑफ द बार डज नॉट रिप्रेजेंट एनी डेटा एंड हेंस। यहाँ पर देखो सब बार्स है तो सब की जो विड्थ है, अभी इसे बोल सकते हैं विड्थ, तो विड्थ आपको सेम ही रखनी है क्योंकि वो कोई वैल्यू नहीं दिखाता है। वैल्यू क्या दिखाता है, हमारा वर्टिकल बार, तो विड्थ आपको सब सेम रखनी है। सेकंड बताया द लेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव बार शुड बी प्रोपोर्शनल ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो भी वैल्यूज होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 30 है तो उसके हिसाब से मैं बार बनाऊंगा, तो जो भी वैल्यू है वेरिएबल की उसके हिसाब से हमारा क्या बनेगा, बार बनेगा। थर्ड बताएगा द डिस्टेंस बिटवीन ऑल बार शुड बी इक्वल। यहाँ पर जो डिस्टेंस है हमारे पास सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए। डिस्टेंस कभी भी इनक्वल नहीं होना चाहिए, अनइक्वल नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर सब बार के बीच में जो भी गैप है वो गैप सब इक्वल रहेंगे। तो सबसे पहले देखा हमें बार की जो विड्थ है वो सेम रखनी है। जो भी हम बार दिखा रहे हैं उस वैल्यू होगी उसके हिसाब से हमें बार बनाना होगा। सब बार के बीच में जो भी वे स्पेस है, जो डिस्टेंस बोल सकते हो, और डिस्टेंस सबके बीच में सेम रखना है। ऑल बार्स ऑन द सेम लाइन called the base which usually coincides with the x axis। हम बेस इससे बोल सकते हैं, बेस हमें पता ही है, एक्स एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो वहाँ पर हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वही उसके ऊपर शो करेंगे हम। और लास्ट में बताया गया और वर्टिकल बार शुड बी अरेंज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर टू द डेटा सीरीज। और हमारे पास जो भी डेटा सीरीज होंगे उसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो यहाँ पर हमारे पास डेटा कॉलम है, जनवरी फरवरी लेफ्ट से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर भी हम डायग्राम भी लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे वो लेफ्ट टू राइट जाता है वैसे वैसे हम लेफ्ट टू राइट चले जाएंगे। होप सो तीनों डायग्राम को एक्सप्लेन हो चुके होंगे, समझ में आ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है पाई डायग्राम। अब पाई डायग्राम में आपको कैलकुलेशन करना होगा। आप डायरेक्टली इसे ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले उसे ड्रॉ करना होगा, सॉरी इसको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं बार डायग्राम, पाई डायग्राम होता क्या है। इफ एन एंटायर सर्कल इज कंसिडर्ड एज एन यूनिवर्सल सेट। हम पाई डायग्राम में क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या मान लेंगे, एक यूनिवर्सल सेट मान लेंगे। एंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग द सर्कल इन डिग्रीज। और जो भी हमारे पास डेटा होंगे उस डेटा को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होगा वो यूनिट्स में होगा या फिर परसेंटेज में होगा। तो हम डायरेक्टली 360 डिग्री में उसे प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसे 360 डिग्री में प्रेजेंट करने के लिए जो भी हमारे पास डेटा होगा उसे हम कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में, तब जाकर हमें मिलेगा क्या, पाई डायग्राम। प्रॉपर डायग्राम की डिफाइन दी गई है पाई डायग्राम की। तो डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग सब डिविजन्स ऑफ एन एंटायर डेटा। जो भी हमारे पास एंटायर डेटा है उसे हम क्या कर लेंगे, सब डिवीजन में डिवाइड कर देंगे बाय प्रोपोर्शनेट डिग्रीज इन द सर्कल कॉल्ड द पाई डायग्राम। तो चलो देखते हैं कैसे हम अचीव करेंगे वो।
उसकी एक छोटी सी फॉर्मूला है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो हमारे पास जो भी कंपोनेंट की वैल्यू होगी वो कंपोनेंट की वैल्यू आपको लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंपोनेंट वैल्यू है 20, तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट वैल्यू लूँगा 20। अब नीचे आपको लेनी है टोटल वैल्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका सबका मैंने टोटल किया हुआ है। टोटल वैल्यू है मेरी 100, तो टोटल वैल्यू की जगह पर लेंगे हम 100 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 360। 360 क्यों करेंगे, क्योंकि डिग्री पूरे जो सर्कल होता है उसका एरिया होगा 360, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे 360। आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेशन भी यहाँ पर किया है। मैंने कंपोनेंट वैल्यू लिया है 20, मल्टीप्लाई बाय मैंने किया है 360, डिवाइड बाय 100 करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 72, जो कि होगी मेरी डिग्री। तो ऐसा करके सारे वैल्यूज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में, और तब जाकर आप पाई डायग्राम बना सकते हो। और डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा आपका। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट। यहाँ पर जो भी मनी आपने स्पेंड की है उसके परसेंटेज दिखाए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है बुक में आपने परसेंटेज किया है 20% स्पेंड किया है, यानी उसकी डिग्री हुई 72। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी एरिया होगा वो 72 डिग्री होगी, यह 72 डिग्री है, और यहाँ पर वो होगा 20% स्पेंड। वैसे यहाँ पर अगर देखने चाहिए आप फूड का, तो फूड में आपने 30% स्पेंड किए हैं, यानी उसकी डिग्री हुई है 108। तो आप क्लियरली देख सकते हैं फूड है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा 30%, और उसकी डिग्री हमने कन्वर्ट की है 108। तो इस तरह से आप पाई डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, एग्जाम में आपको फ्री में मार्क्स मिलने वाला है, तो एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, और सबसे इजी भी है। अब जब देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ, कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं, तो यहाँ पर डायग्राम का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। तो हमें देखें टोटल 6 टाइप के डायग्राम्स थे, उसमें से हमें सीखने थे 3 टाइप्स के, लाइन टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, एंड हम देखने थे पाई डायग्राम। लाइन बेस्ड डायग्राम देख लिया, बार डायग्राम के 3 टाइप, सिंपल, क्लस्टर्ड एंड डिवाइडेड। अब देखने हैं हमें टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ्स तो बहुत टाइप के आते हैं। मान लो मेन 3 टाइप्स के ग्राफ है, टाइम सीरीज ग्राफ, ग्राफ फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोगरिथमिक ग्राफ्स। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी 4 टाइप्स हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इसके सिर्फ आपको नाम ही याद रखने हैं। अगर मान लो एग्जाम में पूछ भी लिया तो पूछने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन पूछा तो अभी आपको नाम ही रखने हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ एक ही दिया गया है, और वो है हमारे पास ये जो टाइम सीरीज ग्राफ है वही, और वही हमें सीखना है, और वो भी उसकी डिटेल बहुत ही छोटी दी गई है हमें, तो एग्जाम में कभी भी पूछते नहीं हैं। लेकिन फिर भी देख लेते हैं टाइम सीरीज ग्राफ क्या होता है। तो इन द ट्रेड साइकिल और इन द साइकिल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेगुलर और इरेगुलर चेंजेस आर ऑब्जर्व। अब होता क्या है, देखो हमारी जो इकोनॉमिक साइकिल होती है उसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेगुलर और इरेगुलर चेंजेस आते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल बूम पीरियड, रिसेशन पीरियड, रिकवरी टाइम, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, रेगुलर बोल सकते हैं या फिर इरेगुलर। द ट्रेंड्स ऑफ सच चेंजेस आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। और सारा जो ट्रेंड है उसकी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम कैसे पा सकते हैं, तो हम उसमें यूज करने होंगे स्टैटिस्टिकल टूल्स। And when graphs are drawn taking these changes as a variable and time period as the base, then such graphs are called the time series graph। तो ऐसे जो वेरिएबल होते हैं, जो चेंजेस होते हैं उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। जो भी चेंजेस हुए हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन रेट हुआ है या फिर एजुकेशन रेट बढ़ा है, कुछ भी रेट बढ़ा है, उस चेंज को हम ले लेंगे वेरिएबल। और जो भी टाइम, जो भी ईयर होगा 1951, 1971, 1981, ऐसे जो टाइम पीरियड होगा इसे हम ले लेंगे बेस। तो वैसे हमारा बन जाएगा क्या, ग्राफ बन जाएगा, और उस ग्राफ को हम बोल सकते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। होप सो क्लियर है, बहुत ही इजी है टाइम सीरीज ग्राफ। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था और साथ में बहुत ही इजी भी था, तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है नोट्स देखकर, और कोई भी क्वेरी है तो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। होप सो समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं, तब तक थैंक यू, बाय।